अपने करियर में ग्रो करने के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि आप बाहर के किसी मुल्क में जाएं और वहाँ जाके आप किसी मास्टर्स के प्रोग्राम में किसी पीएचडी में हिस्सा लें और उसको क्वालिफाई करने के बाद आप करियर में ग्रो करें। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं उनमें एक बड़ी पॉपुलर ऑप्शन है वो फेलोशिप भी है। फेलोशिप्स ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर आपसे जो रिक्वायरमेंट होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी होती है लर्निंग की, ट्रेनिंग की, वहाँ पे रहने की, ग्रो करने की, नेटवर्किंग की, मेंटरशिप की, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह ये होती है कि ये ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, थोड़े टाइम के लिए होती हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं और इसमें क्योंकि बेंचमार्क नहीं होता एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन का, इसके अंदर बेंचमार्क नहीं होता लैंग्वेज का, तो इसके अंदर जो आपके पास ग्रुप बनता है वो एक मिक्स होता है जिसके अंदर अपनी-अपनी फ़ील्ड के मास्टर लोग होते हैं और जैसे मैंने शुरू में बताया कि ज़रूरी नहीं है इनकी कोई बहुत हाई-फ़ाई सीजीपीए हो, ये कोई बहुत बड़ी-बड़ी फैमिली से हों और सिर्फ जो है ना एलीट या सुपर एलीट के लोग हो, ऐसा नहीं होता। तो ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जो है ना वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आईआईएएस ये कहलाता है। ये ब्रसल्स के अंदर है, बेल्जियम के अंदर, और ये पूरी दुनिया के अंदर जो मिड कैरियर प्रोफेशनल्स हैं उनको हेल्प करता है। इसकी ये एक फेलोशिप है जो 9 मंथ की फेलोशिप है और ये अभी ऑन हुई है और इसमें अभी अप्लाई करने के लिए आपके पास काफ़ी सारा टाइम है। लेकिन काफ़ी सारा टाइम अगर अप्लाई करने के लिए हो तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप आराम से बैठे और सोचे कि कर लूँगा, हो जाएगा, देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको तमाम जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं उनको प्रायोरिटी पे असेस करना चाहिए, देखना चाहिए मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता और फिर आप उसके अंदर अप्लाई करें और अपनी शॉट लें। अच्छा, अब ये जो अपॉर्च्युनिटी है ये है किन-के लिए? ये उन लोगों के लिए जो मिड कैरियर रिसर्चर हैं। अब मिड कैरियर रिसर्चर क्या होता है? मिड कैरियर रिसर्चर वो होता है जो एमफिल कर रहा है। अच्छा, उसके बाद कौन से लोग हैं? जो पीएचडी हैं। उसके बाद कौन से लोग हैं? जो इन्होंने पोस्ट डॉक किया हुआ है। और फिर पब्लिक सर्विसेज़ में जो लोग हैं, जो लोग मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंदर ये जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, गवर्नेंस से रिलेटेड हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड हैं, उनके अंदर काम कर रही है। इन तमाम लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटी है और इन तमाम लोगों के लिए अपॉर्च्युनिटी जो है वो एक एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग की अपॉर्च्युनिटी है। इस लर्निंग के बाद ये सब लोग जो हैं अपने मुल्कों को सर्व करेंगे और इससे ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है पब्लिक का, मासेस का, वो बेहतर होगा। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसका पर्पस भी ये है, यानी उस अगर आप उसका नाम देखें और आप इस फेलोशिप को देखें तो उसका पर्पस ही ये है कि जो लोगों की लाइफ है, आम इंसान की ज़िंदगी, उसको बेहतर करने के लिए ये लोग कैसे क्या कर सकते हैं। जैसे इस वक़्त आजकल एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, आजकल सस्टेनेबिलिटी का प्रॉब्लम है, आजकल और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, पॉपुलेशन का इश्यू है, गवर्नेंस का इश्यू है, करप्शन का इश्यू है, ऐसे तमाम इश्यूज़ के लिए लोगों को यहाँ पे ट्रेंड किया जाता है। अच्छा, ये लोग जब वहाँ जाएँगे तो वहाँ जाके इनकी हाउसिंग जो है वो फ्री है। इनसे इस ट्रेनिंग के कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएँगे, बल्कि इनको एक्सटेंसिवली अगर कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो इनको दी जाएगी, इनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी, इनको नेटवर्क अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँगी। और क्या होगा, ग्लोबल कम्युनिटी जो है, जैसे पाकिस्तान का अगर कोई किसी भी प्रोजेक्ट का जो डायरेक्टर है वो कोऑर्डिनेट करना चाहता है ब्राज़ील के किसी डायरेक्टर के साथ या मलेशिया के किसी डायरेक्टर के साथ, तो वो कर सकता है क्योंकि दोनों जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर इकट्ठे थे। तो इस तरह की जो अपॉर्च्युनिटीज़ है ये भी इसके अंदर अवेलेबल है। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो हाउसिंग है वो आपकी फ्री है, इसके अंदर आपकी लिविंग फ्री है। हाउसिंग, लिविंग के अलावा आपको जो ट्रैवलिंग है, यानी अगर आप ट्रेनिंग के लिए कहीं जा रहे हैं तो वो ट्रेनिंग तो फ्री अरेंजमेंट है ही है, लेकिन साथ में आपको इसका रीलोकेशन अलाउंस या आपको ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा, जिसे हम लोग टीए बोलते हैं आमतौर पे। तो डीएस जो हैं आपके डेली अलाउंसेस वो तो सिक्योर हैं कि आपको रिहाइश मिलेगी, आपको खाना-पीना मिलेगा, आपको ट्रेनिंग का मटेरियल मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपकी ट्यूशन वेवर है, लेकिन साथ में आपके लिए अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो वो भी फ्री है, आपको कोई स्पेशल कोर्स करवाते हैं तो उसकी पेमेंट भी वो करेंगे। और ये जो इसके अंदर लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कोई किसी किस्म का उन्होंने लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं माँगा, उन्होंने ये सिर्फ़ कहा है कि आपकी लैंग्वेज में ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अब जो लोग मिड कैरियर प्रोफ़ेशनल्स हैं, जो लोग गवर्नमेंट सर्विसेज़ में हैं, जो लोग किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, डेवलपमेंटल सेक्टर में, कहीं मैनेजमेंट में हैं, उनकी इंग्लिश बुरी तो नहीं हो, ठीक है ना? एमफिल लेवल पे जो बंदा होता है उसकी इंग्लिश का मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये जो आईआईएएस की जो फेलोशिप है इसके लिए अप्लाई करें, अपने चांस को अवेल करें।